दोस्तों आज एक नया BLDC के मोटर के बारे में जानेंगे। ये है रोम की रोम स्विंग इलेक्ट्रिक की तरफ से है और 3 फेस BLDC मोटर ड्राइवर है। इसमें क्या सेंसर भी वाला है। ये एक हमने पहले पढ़ा था, वो बिना सेंसर वाला था, सेंसरलेस था। ये सेंसर वाला है। तो 3 फेस का प्रोसेस है। AC जो फैन में, एयर कंडीशन में जो फैन होता है वो, हाँ, ये काफी काम आता है। और इसकी इसमें क्या खास बात है, इसकी वोल्टेज जो है 600 वोल्ट तक है, यानी कि जो हाई वोल्टेज के जो फैन होते हैं वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। आउटपुट करंट जो है 2.5 एम्पियर तक ले लेगा। पीक लेना है, पल्स थोड़े समय के लिए लेना है तो 4 एम्पियर तक ले लेगा ये। आउटपुट DC ऑन रेजिस्टेंस बहुत कम कम है काफी। ड्यूटी कंट्रोल वोल्टेज रेंज है इसकी वही 2 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट तक के, जो हम ड्यूटी साइकिल कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज देंगे ये वो है। 600 वोल्ट का बिल्ट इन है, 2.5 वोल्ट का है। बूट स्ट्रैप ऑपरेशन अपने आप ही करता है ये। बूट स्ट्रैप होता है जब हम ड्राइव करने के लिए ना, हमको गेट ड्राइव करने के लिए जो बीच का जो पॉइंट होता है वो फ्लोटिंग होता है, उसको हमें ऊपर उठाना होता है। वो चीज एक बूटस्ट्रैप का है। एक पूरा एक एक अलग पॉइंट है बूटस्ट्रैप का, लॉजिक पूरा अलग है। इसके इसके बारे में पूरी वीडियो बनेगी, खाली एक लाइन में बोल देना सही नहीं है इसके बारे में। ये पूरी अलग की वीडियो बनेगी, बूटस्ट्रैप ऑपरेशन क्या होता है और बूटस्ट्रैप कैपेसिटर हम क्यों लगाते हैं। ये इसके अलग ही वीडियो है इसकी। इसमें साइनसोइडल लॉजिक है, PWM कंट्रोल है जाएगा, फेस कंट्रोल है, रोटेशन स्पीड है, FG आउटपुट है। FG बोला मैंने कि फ्रीक्वेंसी जनरेटर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो इसकी जिस RPM पे मोटर घूम रहा होता है वो हमें उस RPM का आउटपुट हमें मिलता है। अब ये है कि 4 और 12, यानी कि एक चक्कर घूमने पे ये 4 सिग्नल भेजेगा, पल्स भेजेगा ऐसे करके, या फिर 12 पल्स भेजेगा एक सिग्नल, एक राउंड पूरा होने पे। वी रेगुलेशन आउटपुट ठीक है। और प्रोटेक्शन सर्किट सब, इंटर वोल्टेज लॉकआउट है, क्लोज लूप है, ओपन सर्किट प्रोटेक्शन है, ये सारे इसमें है। फॉल्ट भी है ओपन ड्रेन का, एयर कंडीशन के लिए जहाँ ज़्यादा एफिशिएंट वाले और हाई वोल्टेज वाले जो मोटर यूज होते हैं वहाँ ही चाहिए होता है। वॉशिंग मशीन में भी, डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, यहाँ नॉर्मली जो इसमें जो मोटर यूज होती है वो 315 वोल्ट पे चलती है। तो यहाँ पर हमारा ये 600 वोल्ट का ये दिया हुआ है ना, तो वहाँ ये काम आ जाता है। AC में, डिश वॉशर में, वॉशिंग मशीन में 300 वोल्ट तक का चलता है। ये क्या है, ये सेंसरलेस नहीं है। इसमें देखोगे तो आप ये 3 सेंसर लगे हुए हैं इसमें, हॉल इफेक्ट सेंसर। हर एक का अलग अलग है, W का अलग है, V का अलग है, U का अलग है। ये तीनों 3 फेज जा रहे होते हैं इसमें, U V W, सब कुछ इससे जा रहा है, सारे सब कुछ इसके अंदर ही है। और VCC, ये VCC तो इसकी 12 वोल्ट 15 वोल्ट जो इसको काम के लिए है। ये VDC जो है ये वो 600 वोल्ट वाली बात है, ये यानी है सीधे मोटर में। ग्राउंड हो गया VSP। VSP होता है जो इसका जो, यहाँ से हम FG से आउटपुट लेंगे, ये हमें देगा आउटपुट। VSP को कर सकते हैं वेरिएबल स्पीड पल्स, मतलब कि जो हम इसको, इसके PWM को कंट्रोल करने के लिए, जो इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो हम यहाँ से PWM देंगे उसको VSP कहा गया है। और FG जो है, जो यहाँ से जो भेज रहा है, ये FG वो है, ये इसके इसका जो RPM है ये वो भेज रहा है FG के थ्रू। और VSP है इसका इनपुट दे, हम देंगे इसको इनपुट, PWM देंगे तो कंट्रोल करेगा इसको। ये तीनों हॉल इफेक्ट सेंसर है, यानी कि इसमें रोटर की पोजीशन को पता करने के लिए हमें हॉल इफेक्ट चाहिए होते हैं। ये इसका कंटेंट, ये इसका इंटरनल डायग्राम है। ये देखोगे गेट ड्राइव है, ये ड्राइव करने के लिए 1 2 3 3 हाफ ब्रिज बने हुए हैं, मोटर को ड्राइव हो गया। ये लॉजिक है, ये तीनों हॉल सेंसर का इनपुट आ गया, फॉल्ट चला गया, और FG भी आएगा, FG एरा, FG आ गया। VSP भी होगा, VSP इधर जाएगा। VSP से हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, FG हमें आउटपुट देता है कि इसकी क्या भी RPM है। तो इन दोनों को मिला के हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं, और हर पिन के बारे में बता रखा है कि कौन सी पिन को कहाँ कनेक्ट करना है, कहाँ ये होना है, सब उसके बारे में बता रखा है। पिन भी देखोगे ना आप इसकी, तो कुछ कुछ गैप में है क्योंकि हाई वोल्टेज का मामला है। ये देखो यहाँ लगा है, एकदम इसके पास नहीं है, आगे है पीछे है, इस तरह का। यहाँ जहाँ लो वोल्टेज है वहाँ सारी पास पास में, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। यहाँ जहाँ हाई वोल्टेज का मामला है वहाँ पर थोड़ा गैप रहता है। ये है।
कैरियर फ्रीक्वेंसी की सेटिंग इसमें करनी है। ड्यूटी कंट्रोल से हो जाता है VSP की पिन से। VSP की पिन से ड्यूटी कंट्रोल होता है। FG आउटपुट है, वही बात है। FGS अगर हमारा FGS में एक पिन है, वो अगर हाई है तो ये 12 पल्स भेजेगा एक राउंड में, वो अगर लो है तो ये 4 पल्स भेजेगा एक राउंड में। 4 पल्स सिग्नल सेम हॉल इफेक्ट सेंसर लगा दो तो ठीक है। ये FGS पिन से हम सेट कर सकते हैं कि हमें एक रोटेशन पे 12 पल्स चाहिए या फिर 4 पल्स चाहिए। डायरेक्शन की सेटिंग हो जाती है, सेटिंग है, क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है, हॉल सिग्नल, ठीक है, ये हॉल इफेक्ट सेंसर है इसमें। तो ड्यूटी ऑपरेशन है, फेज कंट्रोल सेटिंग है, धीरे धीरे बढ़ता है। VSP करंट लिमिट हो गया, ठीक है। करंट लिमिट का भी है इसमें ऑप्शन। करंट लिमिट ओवर करंट प्रोटेक्शन करते हैं, करंट लिमिट हम लगा सकते हैं। क्लोज विदाउट करंट लिमिट था वो। डिस्क्रिप्शन ब्लॉक, अब सारे ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन है। अंडर वोल्टेज अंडर वोल्टेज लॉकआउट, यानी कि वोल्टेज कम आएगी तो ये बंद हो जाएगा। थर्मल शटडाउन, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बंद हो जाएगा। मोटर लॉक प्रोटेक्शन, मोटर को लॉक करने की प्रोटेक्शन है इसमें, मतलब मोटर लॉक नहीं होएगा। Control takes the motor locking during fixed time of 4 seconds. A minute when each edge of the hall for sensor control forces all power output under ठीक है, लॉक कर देता है। हॉल इफेक्ट सेंसर, रॉन्ग इनपुट डिटेक्शन, ठीक है। वी रेगुलेशन मिलता है इसको, कोई भी सेंसिंग, जैसे इसको हॉल इफेक्ट को देना है तो ये अपने आप से रेगुलेटेड वोल्टेज देता है, जो कि हॉल इफेक्ट सेंसर को मिलेगी। फॉल्ट सिग्नल भेजेगा, ये हमारा MCU है, उसको पता चलेगा फॉल्ट सिग्नल के बारे में। टाइमिंग सर्किट है, उसकी सेटिंग बता रखी है। बूटस्ट्रैप ऑपरेशन, ये बूटस्ट्रैप, ये जो होता है ना, ये करंट, ये बूटस्ट्रैप कैपेसिटर की बात कर रहा था मैं। ये वो है बूटस्ट्रैप कैपेसिटर, ये चाहिए होता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए ना हम बीच में चाहिए होता है ये बूटस्ट्रैप। इसकी एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा इसकी मैं, क्योंकि ये छोटे से में समझाना काफी, मतलब ये बड़ा ऑपरेशन है, और ये बहुत ही इंटेलिजेंट, मतलब कि इंटेलिजेंटली कैसे बीच वाले पॉइंट को हम मैनेज करते हैं। बीच वाला पॉइंट बोले तो ये तो ऊपर से VCC आ गया, ये वाला ग्राउंड आ गया, ये तो बीच का फ्लोटिंग पॉइंट है ना, कैसे इंटेलिजेंटली हमने इसको मैनेज किया है, और बिना किसी एक्स्ट्रा ज्यादा सर्किटरी की, खाली एक कैपेसिटर के थ्रू ही हमने सारा कुछ मैनेज कर दिया है। इसके बारे में पूरी एक अलग वीडियो बनेगी। ये स्विचिंग टाइम है, ठीक है। 300 वोल्ट है ना, मैंने बताया जो नॉर्मल जो DC के फैन लगते हैं इनमें, वो 300 वोल्ट के लगते हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट मार्क है, ठीक है। बस चार्ट्स वगैरह हैं, काफी कुछ जान लिया हमने इसके बारे में, चार्ट्स वगैरह हैं। ठीक है, आगे मिलेंगे नई किसी वीडियो में नए कंपोनेंट के साथ। धन्यवाद।